देखो एटा इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन केते 30 डिग्री देखो रे ये होची 30 डिग्री हला ए पुली एठी लागिची ये पुली एठी लागिची हला दीटा पुली एठी मास होची 0.1 केजी एठी मास हला हाफ केजी एठी मास हला लिखिबो को इक्वेशन कोन आसीबो को गोटा तळकु जीवो ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एटा नियति तळकु जीवो अरे बुझ पछा ना एटा तळकु जीवो ना एटा तळकु जीवो भाई अरे देखो हम इक्वेशन लिखिबा हां देखो सपोज आमे नउचंदी एटा को तळकु नउची ये ऊपर उठैछि हला ए 50 ग्राम बड्डा को ऊपर उठुची आ हाफ केजी बड्डा तळकु जाउची हम ए हिसाब रे इक्वेशन लिखिबा हला तने केत लिखिबी को हाफ जी हां हाफ जी माइनस टी इज इक्वल टू केता हो हाफ इनटू ए कोडा हाफ जी अरे मास का हाफ केजी ना बे 1/2 हां हाफ केजी ना तने mg तने हाफ इनटू g हला की माइनस t इज इक्वल टू हाफ इनटू a बुझला अच्छा एठी टेंशन केते आसीबो पुणी t हला एठी t हला एठी t एठी टेंशन केते आसीबो t डैश एठी t डैश कि नहीं हां एठी t डैश एठी t डैश एडी t एडी टेंशन टा t एठी टेंशन t एडी जो टेंशन रहइबो बुझ पाछो कि एडी से टेंशन रहइबो पुणी एठी जो टेंशन रहइबो एठी से टेंशन रहइबो बुझला कि तापर एत लिखिबो एटे देखो t माइनस t डैश t माइनस t डैश माइनस 0.1 into g sin 30 is equal to 0.1 into a inclined plane ऊपर तक करे बुझ गलो ना এইটা কথা mg sin থিটা এপটা রইব t এপট রইব কেতে t ড্যাশ এই t ড্যাশ হিসাব করিব t minus t ড্যাশ minus mg sin থিটা ইকুয়াল টু মাস ইনটু एक्सेलरेशन এটি ইকুয়েশন কোন লিখব কো না t ড্যাশ minus 50 into 10 to the power minus 3 দেখো 50 into 10 to the power minus 3 is equal to 50 into 10 to the power minus 3 into a এটা হলো ইকুয়েশন 1 এটা হলো ইকুয়েশন 2 এটা হলো ইকুয়েশন 3 আর জানি পড়ছো तीनटा इक्वेशन सॉल्व करिवो हला तीनटा इक्वेशन सॉल्व करले तुम्हारा t डैश कटि जीवो t कटि जीवो इक्वेशन सॉल्व कर देले एक्सेलरेशन मिल जीवो हला बुझिलो सर लास्ट करे आउटे बुझिलो अरे एठी देखो तुम्हारा एडी जो बॉडीटा अछि एई बॉडीटा को म एड नउची बुझ परलो कि एपट रहबो कि टेंशन एपट स्ट्रिंग रे टेंशन रहला बुझ परलो कि तापरे ए बॉडी रो वेट रहबो कोडे डाउनवर्ड बुझ परलो कि एठी जो टेंशन रहला गोटे टेंशन ए बॉडी में हिसाब हो अपवर्ड आ गोटे टेंशन सेपरेट रहइबो अरे बुझ परलो कि नहीं देखो एई जो बॉडीटा हमर एठी अछि तारो निजरो वेट रहबो को डायरेक्शन रे mg sin थीटा तळक रहइबो एई टेंशन रो अपोजिट डायरेक्शन रहइबो बुझ परलो कि प्लस एई जो स्ट्रिंग रे जो टेंशन ता t डैश ना एटा भी माइनस करिवो ना तो t माइनस t डैश हला कि माइनस हला
0.1 into g into sin 30 is equal to 0.1 into a हला पुणी एठी जो टेंशन t डैश रहला पुणी निजर वेट एठी केते 50 into 10 to the power minus 3 into g into 10 करियो रे देखो एठी देखो एटा हमरो mg ना t डैश माइनस देखो एटा हमरो t डैश माइनस mg is equal to ma देखो t डैश रहला मास हला केते 50 ग्राम तले 50 into 10 to the power minus 3 kg into की ग्रेविटी अरे बुझ पड़तो की is equal to mass into acceleration बुझिला ना हां तापर हमें आज नया कांसेप्ट पढ़ाइबा हला दैट इज योर लिफ्ट केस ता माने एप्लीकेशन ऑफ pseudo फोर्स बुझि परछो की in case of non inertial frame of reference pseudo force will play बुझ पाछो की अच्छा pseudo force केमिति एक्ट करबो देखो सपोज एटा सिस्टम खाली मु डिस्कस करथली एटा और सिस्टम ए सिस्टमटा ऊपर मने करा जाउ कि ओटा रेस्टिंग ऑब्जेक्ट अछि ए सिस्टमटा ए एक्सेलरेशन रे फॉरवर्ड डायरेक्शन रे एक्सेलरेट करूची बुझि परछो कि नै हला ए एक्सेलरेशन रे गोटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए रे से फॉरवर्ड डायरेक्शन रे कोन करूची एक्सेलरेट करूची तो ए रेस्टिंग ऑब्जेक्ट अछि बुझि परछो ए जो ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द का या ऊपर कोन लागिवो pseudo फोर्स कोन लागिवो पछुक लागिवो अरे बुझि परछो कि नै ये ऑब्जेक्ट पछुक दिबो ना हला तो ए केस रे ऑलरेडी डिस्कस करथिली एठी हला की pseudo फोर्स पछुक रहयो हला सेमति आ गोटे कहिली जे सपोज एडी गोटे जदि हमें एडी गोटे कोन करबा जदि गोटे बॉब टा को हमें झुलेबा तो फाइनली बॉब टा पछुक पळे आसीबो थीटा एंगल करबो काली को आइला सब जानि करजो mg एपट हबो ma ए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हबो पछुक एडी टेंशन एक्ट करबो अरे काली सब को आइला मन पेछि ना हां हां तो एडी काली एटा मो डिटेल्स कहू देखो सपोज तुमरो एटा कार अछि ए कार रे एटा बॉब अछि ए बॉब ता वर्तमान एटा जे सिस्टम ता एक्सेलरेशन रे आगु गला ये पछुक पळे स्लाइड थीटा एंगल गला तो mg रहइबो कोटा डाउनवर्ड एपट रहइबो pseudo फोर्स एपट रहइबो टेंशन तो आमे काली पाइथिले एटा हबो t cos थीटा एटा हबो t sin थीटा हला तो हमें कौन पाइले t sin थीटा is equal to ma and t cos थीटा is equal to mg t sin थीटा is equal to ma t cos हाँ म्यूट कर t sin थीटा is equal to ma t cos थीटा is equal to mg बुझि परछ कि नहीं cos थीटा is equal to mg थीटा के इक्वेशन को हमें डिवाइड करथुले थीटा के इक्वेशन को डिवाइड करके हमें पाउथुले tan थीटा is equal to a by g और a is equal to g tan theta काले हम पढ़थले अच्छा ए देखो एठी जो सिस्टम ता ए एक्सेलरेशन रे आगु को जाउतला तो pseudo फोर्स पछु को एक्ट करतला ए ऑब्जेक्ट ऊपर ए बॉब ऊपर बुझि परछ नै ता माने सिस्टम को छाडी देले बॉब ता ओटा रेस्टिंग मास हम धरले रेस्टिंग मास ऊपर pseudo फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में पड़तला अच्छा देखो वर्तमान a इक्वल टू g tan थीटा वर्तमान देखो यदि सिस्टम ता a एक्सेलरेशन रे आगु गला pseudo फोर्स पछुकु ता माने जदि सिस्टम ता मु धरिबी ऊपर को जीवो जदि गोटे सिस्टम ऊपर को जीवो बुझि परछ कि नै हला एटा सपोज हमें लिफ्ट धरिबा लिफ्ट केस एटा लिफ्ट केस ए सिस्टम ता जदि a एक्सेलरेशन रे ऊपर को करिवो ऊपर को उठिवो ताले एठी जे रेस्टिंग ऑब्जेक्ट ता कोन करिवो तार वेट ता डेफिनेटली चेंज होबो अरे बुझ परछ या पूरा pseudo फोर्स पर एक्ट करबो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे अरे बुझ परछ नै हां हां ता माने एठी हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट रे pseudo एठी वर्टिकल रे एक्सेलरेशन रे सिस्टम आगु जाती तो तळु पडियो कि pseudo फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन रे तो सेटा को हमें लिफ्ट केस एनालिसिस करबा सो डेफिनेटली जदी एठी हमर ओटा वेइंग मशीन रहबो ए पर्सन जदी ता ऊपर छिडा हबो ता मन तार नॉर्मल फोर्स टा मेजर करियो कोन अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन
बुझ पाछो कि तो डिपेंड करिवो को रेट रे ये सिस्टम ता एक्सेलरेट होछ अपवर्ड कि डाउनवर्ड बुझ पाछो कि नहीं तो लेखो लिफ्ट केस लेखो लिफ्ट केस lift is at rest the person is inside the lift देखो এটা লিফট এটা ওয়েইং মেশিন এটা পারসন লিফট রেস্ট আছে আচ্ছা তাহলে এটি apparent weight of the person কেতে আসিবো না apparent weight of the person is equal to true weight তা মানে हां तो एटे r रहला अपवर्ड नॉर्मल फोर्स बट अब n भी नहीं करियो नॉर्मल फोर्स n mg पड़े डाउनवर्ड तो इन दिस केस n is equal to के mg তাহলে apparent weight is equal to के true weight फर्स्ट केस 1 हां तापरे केस 2 को आसो Case 2 का सो when the lift moves upward with a constant velocity v when the lift case 2 when the lift case 2 like when the lift moves upward when the lift moves upward with the constant velocity v जदि v स्पीड रे ऊपर उठिबो ताले कोन होबो again n is equal to mg हां सीडो पर जाओ पर तळु पड़ी होबे एटी बा कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर उठुची आ फोर्स स्पीड रहला अरे बुझी पाछो कि सिस्टम ता जदि कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर उठिबो हां अरे n is equal to mg होबो ना हां काइना कांस्टेंट वेलोसिटी माने एक्सेलरेशन 0 अरे बुझी पाछो कि हां तो n is equal to mg अच्छा तापरे when the lift moves downward next case आसो थर्ड केस थर्ड केस when the lift moves downward when the lift moves downward with the constant velocity v वर्तमान से v स्पीड रे जदि डाउन टू खसिबो ताले कोन होबो को वेरी गुड अगेन n is equal to mg बुझी केतोटा केस रे देखो apparent weight is equal to true weight बुझी पाछो कि नहीं हला तीनटा केस रे n is equal to mg हलानी हला तापर केस पे आसो when the lift next केस आसो केस नंबर 4 4 नंबर केस पे आसो when the lift moves upward when the lift moves upward with the constant acceleration or uniform acceleration with the uniform acceleration a acceleration रे से वर्तमान मूव करछि अपवर्ड तो एटी apparent weight केता होबो ताला सीडो फोर्स कोड पड़ियो हां सीडो फोर्स कोड पड़ियो पर्सन ऊपर डाउनवर्ड ma अरे सीडो पर डाउनवर्ड पड़ियो कि नहीं हां m वाला मास ऑफ द पर्सन सीडो पर्सन पड़े सीडो फोर्स डाउनवर्ड ताले n इज इक्वल टू केता आइबो m इनटू g प्लस a mg डायरेक्शन रे सीडो फोर्स पड़ियो हेलो क्लियर देखा जाऊ नहीं कोन mg acting downward ma acting downward so normal force upward so the net normal force n is equal to m into g plus a एडी n is equal to m into g plus a हम कि नहीं देखो ताले एडी apparent weight of the person तो apparent weight of the person increases or decreases increases yes लगा here the apparent weight of the person increases here the apparent weight of the person increases हला का
ठारू इंक्रीज करछि ट्रू वेट टा mg ना बुझ पाछो की अच्छा तापर केस आसो केस नंबर 5 b when the lift moves downward with the uniform acceleration है वर्तमान फिगर बदल गला ए एक्सेलरेशन में तळु खसला बुझि पाछो कि नहीं देखाउ छी फिगर तो वर्तमान सीडो फोर्स कोड पड़िबो को ऊपर पड़िबो यस ऊपर पड़ले मास इनटू एक्सेलरेशन ताले n डायरेक्शन में पड़जी नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन में पड़जी के सीडो फोर्स ताले कोन लगिबी n प्लस ma इज इक्वल टू कते mg n प्लस ma इज इक्वल टू कते mg ताले n इज इक्वल टू कते हला m टेकिंग कॉमन g माइनस a so the apparent weight of the person increases or decreases yes like in this case the apparent weight of the person decreases अच्छा तापर कैसे आसो when the lift moves downward with the uniform deceleration है एटा को मैं deceleration कर देबी next case b when the lift moves downward with the uniform deceleration है बुझी बच्चों की नहीं कौन हमको n is equal to कितना लिखिबे yes m into g plus a এটা কেমিতি আসিবো না हमर n is equal to m into g minus a थिला যদি এটা অ্যাক্সিলারেটর কন্ডিশন थिला তাহলে কোন হতলা মাইনাস a বুঝি পারছো কি যদি আমরা ডিসেলারেশন আসিবো তাহলে মাইনাস হলে মাইনাস মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে তাহলে n into g plus a তাহলে अगेन না বুঝিলা না हां ए डिसलेरेशन पाई गोटे माइनस मल्टीप्लाई करियो पटना पळे जो n is equal to m into g plus a हैला ताले इन दिस केस देखो अरे से कहूची when the lift moves downward with the uniform deceleration है जदी deceleration a हो ताले कोन हो हमर एक्सेलरेशन a होला तो अपरेंट वेट टा डिक्रीज करतला बुझी पाछो की तो deceleration a इंक्रीज करबा कोन अछि बुझिला ना हैं अच्छा एटी वर्तमान बदल देबी नेक्स्ट केस आसो v2i when the lift moves upward তাহলে কোন হবে কোন अच्छा আমাদের লিফটটা মুভস আপওয়ার্ড উইথ দ্য অ্যাক্সিলারেশন a होतला বুঝি পারছো কি নাই তাহলে ଆମର অ্যাক্সিলারেশন होतला n কেতে थिला m g + a थिला एक्सेलरेशन भाई अच्छा पत्र डिसलेरेशन माने एटा माइनस हो जिवो कोन अछि हैला हां so the apparent weight of the person decreases अरे बुझे लगी अरे तमरो जेतबेले माने जेतबेले लिफ्ट अपवर्ड उठितला when the lift moves upward with the acceleration a acceleration a माने upward उठि माने सीधो फोर्स तळकू तो apparent weight टा n इज इक्वल टू हम पाउथले केते m g plus a फोर्स कैसे रही इनिशियल फोर्स कैसे याद होतले की देखो ना खाता देखो n इज इक्वल टू m g plus a कोड थला जेतबेले एक्सेलरेशन a रो ऊपर उठुला देखो ना जेतबेले लिफ्ट टा ऊपर उठला a एक्सेलरेशन रे पर्सन एटी अछि mg कोड है डाउनवर्ड mg डाउनवर्ड नॉर्मल फोर्स अपवर्ड सीडो फोर्स कोड है डाउनवर्ड ताले n इज इक्वल टू m into g plus a होतला कि नहीं अरे पड़तिला यस भैया हां जेतबेले एटा एक्सेलरेशन दिला बपन कहूची when the lift moves upward with the uniform deceleration है ताने एक्सेलरेशन बदले कोन हो डिसलेरेशन ताने प्लस एटा जि a रहला ताने के कोन ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस a पुट करिबा माइनस है
हां ताले n इक्वल टू m into g माइनस है जीवनी आज्ञा हां ताले हियर द apparent weight decreases समस्त को क्लियरली देखा जाउची आज्ञा हां यस सर अच्छा सर मुझे तो दिखाओ এটা দেখাওনি দেখো এই লাইন পর্যন্ত দেখাও তো দেখো এই লাইন দেখাও তো এউটু आज्ञा सर ঠিক আছে চলো আচ্ছা তারপরে আসো নেক্সট কেস লেখো নেক্সট কেসটা কত নম্বর কেস ভাই 7 आठ नंबर 8 নম্বর কোশ্চেন আচ্ছা দেখো 8 নম্বর কনসেপ্ট কইছি कि if the lift falls freely under the action of gravity if the lift falls freely under the action of gravity then find the apparent weight of the person lift up freely basuchi yani a is equal to g equal to downward person chida hai ji weighing machine upar hela डाउनवर्ड बसुची फ्रीली एटा n इज इक्वल टू m into g minus a एटा पुट करिबी इन दिस केस a is equal to g और एटी a is equal to g ना ताला apparent weight केता आइबो एटी 0 आइबो the person will be the apparent weight of the person is equal to 0 okay ता माने एटी जो रीडिंग थिबो कुछ बार तो रीडिंग एटी केता आसीबो ए जो वेइंग मशीन लागि छै ता से चिड़ाई छी से केता नॉर्मल फोर्स केता रीडिंग दबो 0 दबो अरे कुछ बार तो हां अच्छा ता पर ओटा कांसेप्ट कोइ देखो 9 नंबर कांसेप्ट moves if the lift moves downward with the acceleration greater than gravity देखो रे if the lift moves downward with the acceleration greater than gravity हला कि नहीं ता माने यठी a greater than g डाउनवर्ड दोसु बुझिला कि नहीं what will be the apparent weight of the person inside the lift को analysis करिको if a greater than g acceleration of the lift is greater than gravity m into g minus a थिला कि नहीं ए इक्वेशन थिला आजी जाने माने जतोडी हमें कांसेप्ट पढछंती सबुडा को हमर कोन g लेस देन ए कंडीशन लेके हमें करथले बुझियो लगी तापरे पड़ले ए g इक्वल टू a आ पूर्वटा वर्तमान पढछंती a ग्रेटर देन g a ता जतो बेले सॉरी एटा पढथले सबुडा कोन एटा हमर g माइनस है ना हां g ग्रेटर देन a थिला g ग्रेटर देन a लगी सॉरी एटा कोन हमर जो g माइनस a थिला ना हां g माइनस a माने लगी g ग्रेटर देन a रहउतला वर्तमान हलानी a ग्रेटर देन g बुझ पाछो नै a ग्रेटर देन g हला देखो ए टर्मटा कोन आसीबो नेगेटिव आसीबो नै भाई नॉर्मल फोर्सटा नेगेटिव आउची माने कोन ऊपर उठी पळो पड़ी ना कोन
अरे देखो actually if the system moves downward with the acceleration greater than gravity, then the person inside the lift cannot stand on the floor of the lift. बुझी पाछ कि नहीं? अरे से फ्लोर ऊपर छिड़ा ही पड़िबो कि ए अरे ए जो लिफ्ट रो फ्लोर ऊपर पर्सन छिड़ा ही परिबो नहीं काहे छिड़ा ही परिबो नहीं काहे एटा सिस्टम टा ग्रेटर देन ग्रेविटी रे गले ये पर्सन ऊपर तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0 हिबो ना Yes, sir. हां डेफिनेटली द पर्सन विल लूज कांटेक्ट विद द फ्लोर अरे बुझी पाछो कि हेलो Yes, sir. हां लिखि दियो इन दिस केस लेखो एटी ऑप्शन रे पचारि था एटी ऑप्शन रे पचारि था 0 था नॉर्मल फोर्स केते आसी ताले नॉर्मल फोर्स केते आसीबो रीडिंग केते हो एटी लिफ्ट ए जो वेइंग मशीन रा रीडिंग केते हो 0 अरे लिफ्ट रा रीडिंग केते हो 0 देबो कने पर्सन डिटैच हे ना ताटू ना बुझ परनो सर बुझला बुझिलानी देखो ये लिफ्टटा देखो लिफ्टटा बाहर की पळौची आगे आगे देखो लिफ्ट बाहर की पळौची पर्सन तापर छिडा ही करने काई ना एटा ए ग्रेटर देन जी अछि सिस्टम रा एक्सेलरेशन ता जेतले ग्रेटर देन ग्रेविटी रहइबो मन कर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताले ए लिफ्ट ता 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गला बेले ए पर्सन ऊपर एक्सेलरेशन केते रहउची ग्रेविटी g which is less than 12 आज्ञा so definitely the person will lose contact with the floor of the lift आज्ञा कांटेक्ट जीरो गला माने नॉर्मल फोर्स केते रीडिंग दबो सेठी तो वही में सीधा जीरो रीडिंग दबो 0 हां 0 हां तो एठी पचारिबो नॉर्मल को देखो से पचारतिबो व्हाट विल बी द apparent weight of the person in this case जदि थिबो ऑप्शन रे n = 0 हला कि apparent weight of the person 0 that is correct answer जदि पचारतिबो the person will lose contact with the floor of the lift that is also correct answer बुझि परछो कि नहीं हला जदि n = 0 न थाई कि भी जदि कहि दियो the person will lose contact with the floor that is also answer बुझिला कि नहीं आज्ञा हां अच्छा तापर के देखो ए लिफ्ट रो बेस्ट आउची 2 मीटर बुझिला कि अच्छा एठी ता लिफ्ट भीतर ओटे इंक्लाइन प्लेन अछि हला कि जार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होची 60 डिग्री हला अच्छा वर्तमान कहूची गोटे ऑब्जेक्ट ए टॉप रो अछि हला कि ए सिस्टम ता जेतोले 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे अपर डायरेक्शन रे मूव करिवो तो यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम ए बॉटम को आसे पे केते टाइम लागिवो पुणी ए सिस्टम ता जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे सही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तळु गसिवो आल्सो यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम बुझिला कि नहीं हेलो यस सर हां बोथ केस रे दीटा टाइम हारिबो देखो फर्स्ट केस रे ये जो सिस्टम ता अपर डायरेक्शन रे जीवो हले कि ये बॉडी तळु को आसे पे केते टाइम लागिवो सी ओटा भाला तापरे पुणी ए बॉटम टेकी नै ऊपर रखाला आ सिस्टम ता डाउनवर्ड डायरेक्शन रे पुणी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे पुणी ताको मोशन कराला also the body will come to the bottom again you have to find that time and you will get the ratio okay fine our acceleration होजी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपर डायरेक्शन रे बुझे लगी नहीं ताले ए बॉडी टा जला सी एडी पहुंचीबो देखो रे अंडर द देखो अंडर द सीडो फोर्स को रहबो बॉडी ऊपर ये सिस्टम का जदी एक्सेलरेशन रो ऊपर को दोजी तो डेफिनेटली सीडो फोर्स का डाउनवर्ड देखो ता माने एटी सीडो फोर्स ए डायरेक्शन रहइबो m इनटू केते g प्लस ए नेट फोर्स ऑन द बॉडी mg डाउनवर्ड और सीडो फोर्स डाउनवर्ड एती हो कि नहीं अच्छा ता देखो अरे ये देखो जेतो ऑब्जेक्ट आईडी आसी थिबो सपोज हला कि ताले mg को रहला डाउनवर्ड निजर वेट रहला के डाउनवर्ड पुनी ए एक्सेलरेशन रे ऊपर जाउ सीडो फोर्स रे m डाउनवर्ड बॉडी ऊपर ना बुझ परनो अरे mg रहला आ m रहला दीटा के गोटे डायरेक्शन में जमा करियो कि नहीं तो नेट फोर्स केते आइजो एठी m g प्लस आइजो कि नहीं आज्ञा हां तो एटा जदी 60 एटा 90 एई एंगल केते आसीबो
30 देखलो ये 60 ये 90 का 30 है जो ना तो ए डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है जीवो m into g plus a m into g plus a cos 30 डिग्री रेशियो की डायरेक्शन में देखो हां তাহলে नेट एक्सीलरेशन कितना होगा f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन देखो m into g plus a cos 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन और m कटि गले a इज इक्वल टू कितना जीवो a इज इक्वल टू g plus a cos 30 एती होगा कि नहीं अच्छा ताहले टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम देखो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम ताहले s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ए s टा केता हो एटा आइ जीवो s डिस्प्लेसमेंट केते ता माने cos 60 is equal to base by hypotenuse तो हाइपोटेन्यूज 2 by cos 60 देखो एटा 2 by cos 60 होगा कि नहीं देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इनटू a एक्सीलरेशन वाला कहते हैं g plus a cos 30 তাহলে g plus a cos 30 ହେଲା √3/2 अच्छा a ଦେଇଛି କେତେ 4 ତାହେଲେ a ଜାଗାରେ 4 ପକେଇ ଦବ ହେଲା into t square अरे into t square ना हाफ a t square और एटा इज वो 4 इज इक्वल टू देखो cos 60 वाला हाफ ये वाला 4 है कि इज इक्वल टू हाफ इनटू 14 10 plus 4 14 into √3/2 into t square और 2 2 जे 4 4 4 जे 16 is equal to 14 √3 t square और t square is equal to how much 16 by 14 √3 और t is equal to this much second अरे कुछ पढ़ो ना s is equal to ut plus half at square कुछ पढ़ो ना s is equal to ut plus half at square মানে ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটা এইটা আর তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা জানা আছে আর এই বেস জানা আছে তো এই যে হাইপোটেনসটা মিলে দিও নাই 2 by cos 60 हेलो yes sir हां इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u करता है 0 नबू होला कि हाफ इनटू a नेट करता मिला g plus a cos 30 होला g plus a हला 4 cos 30 हला √3/2 into t square तापर इक्वेशन में g plus 4 टा हमर 14 हे जिवो कने ग्रेविटी 10 पका दले ये हे जिवो कते 14 10 plus 4 14 हाफ रोइला बुझ पाछु की cos 30 हला √3/2 into t square अच्छा एपोटा cos 60 हाफ पका दले एपोटा आई जो 4 हला कि पुनी ए 2 2 जे एपोटा से हला 16 हे गला 2 2 जे 4 into 4 16 ये 14 √3 into t square t is equal to 3 सेकंड में लगे नहीं हाफ इनटू करे कोडा बे अरे s is equal to ut plus half at square ना कोडी बुझबा लोग हाफ इनटू करे ए रो पका है अरे ये जो हाफ एक्सीलरेशन एटा के नेट एक्सीलरेशन नहीं की आ नेट एक्सीलरेशन का कितना मिलेगी g plus a cos 30 मिलेगी ए डायरेक्शन में yes sir हां आ cos 30 वाला √3/2 पकेली ना अच्छा एटा t1 भाला माने एटा अपवर्ड डायरेक्शन पे टाइम भाला थी सामने लेफ्ट रे जेतबेले अपुर कुठुची हला कि जस्ट अपुर कुठुची तो एतिक सेकंड परे बॉडी तळु पळे आसी बुझला कि तापर सेकंड केस को आसो when the lift moves downward with the same acceleration 4 meter per second square अरे लिख दो कि कितनी टाइम लगियो to the time taken by the body to reach the bottom हाँ
हला टाइम करो ए फिगर भाई এটা 2 বাই cos 60 again লিখি কেতে হাফ ইনটু nx t স্কয়ার और এটা 4 इज इक्वल टू हाफ इनटू এটা जो g माइनस a इनटू cos 30 g माइनस a इनटू cos 30 t स्क्वायर ए करछु तो आगे हां तार में এটা जो 8 इज इक्वल टू 4 8 g माइनस 10 माइनस 4 जगह पे 6 इनटू √3/2 इनटू t स्क्वायर 10 माइनस 4 कहते कि all 8 to the 16 by √3 the √2 over is equal to t very good ये समझ आगे हां अच्छा एटा भला हमर t2 ako में t2 धरिबा t1 केते मिलथला पूर्व केसटा t1 टा केते धला को 16 by 14 into √3 ର √3 हां 14 बस ଆମେ रेशो काढिबा ता माने t1 by t2 कर दबो कोन अपवर्ड मोशन करछि कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रे is equal to कहते हाफ इनटू एक्सेलरेशन केते पकेलो g sin 60 into t स्क्वायर या करछ ना तो सर कोई 0.2 सेकंड है ओ सॉरी व्हाट डिस्प्लेसमेंट सॉरी तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर 0.2 अच्छा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट माने s is equal to ut plus कहते हाफ at स्क्वायर हां ताले s era 0 plus half into g sin 60 into t स्क्वायर है ये कर दो तो हां आगे ताले s is equal to half into g sin 60 ହେଲା g into √3/2 into t ହେଲା 0.2 ର स्क्वायर बुझियो कोन अरे बुझिला ना अच्छा जदि मु कहबी वर्तमान हला कि एटी एक्सेलरेशन होची a is equal to 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बुझिला कि एटी पचारिबी if the system accelerates at the rate of 12 meter per second square in upward direction okay then find the displacement of the block just after 0.2 second कता मको block just after 0.2 ता माने ds is equal to कता पकेबी हाफ at स्क्वायर माने एटी एक्सेलरेशन केतना भी a plus g sin 60 a plus g सीधा को स्क्वायर रहइबो डाउनवर्ड आगे ताने g plus a हां आगे ताने 12 plus 10 सॉरी एटा g plus a 12 cos
30 না हाँ ठीक है कोई cos बात 60 हाँ देख এইটা আসলো হাফ ইনটু g প্লাস কত 12 cos 60 বাই हेलो तुम्हारा এইটা আইলা দেখো এইটা আইব g প্লাস a हां এইটা হচ্ছে 90 এইটা হবে 30 তাহলে এই ডাইরেকশনে আসবে g প্লাস a cos 30 यस তাহলে g প্লাস a মানে 12 g প্লাস a মানে 10 প্লাস 12 g প্লাস a cos 30 √3/2 into t square হলো s is equal to half into 10 by c হলো কি √3/2 into 0.2 ର স্কয়ার কেতে আসিব এটা আসিব 2 রে কাটলে 22 by 4 into 3 22 by 4 into 0.04 ହେଲା এটা হচ্ছিল 2 3 4 2 রে কাটলে 11 into √3 into 0.04 by 2 হচ্ছে না হ্যালো again এটা কি সলভ করতে হবে না again sir 4টা সেটা 0.04 রে কাটি দিলে 0.01 হয়ে যাবে দেখো 1/100 कर দিলে আচ্ছা হ্যাঁ তো 0 পয়েন্ট এটা 02 হবে না হ্যাঁ 11 into √3 into 0.02 মানে 2 by 100 2 রে কাটলে 50 11 √3 by 50 yes এটা আসবো হ্যাঁ ঠিক আছে अच्छा देखो अरे बुझे लगे नहीं again नेक्स्ट लिखो चाहिए वाला तापर लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यू कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो if there is no external force if there is no external force acting on a system then total initial momentum is equal to total final momentum ହେଲା देखो if there is no external force acting on a system then total initial momentum is equal to the total final momentum ହେଲା हाँ तामने F external is equal to 0 ହେଲା F external force acting on the system is equal to 0 ହେଲା for example देबी for example gun firing करते ना भाई हाँ नहीं सर
अच्छा अच्छा गन रे कोन हुए देखो तुमर एटा गन अछि हला ये सब बुलेट उड़ा के अछंती so many bullets are there ए बुलेट सब ए बैरल भीतर सब पोस्टिंग अछंती हला देखो वर्तमान देखो आमे कोन करबा ना बुलेट रो मास उडा को मु स्मॉल एम रे रिप्रेजेंट करबी आ बंदूक रो मास ता हला कैपिटल एम हला कि बुलेट रो स्पीड ता को मु कैपिटल भी नेबी आउ गन रो स्पीड ता को स्मॉल भी नेबी बुझ परछो कि हला तो देखो वर्तमान नाउ the gun and the bullets all are at rest समस्त रेस्ट अछंती कि नहीं ठीक अछि तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू केते 0 टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू केते 0 अच्छा 0 वर्तमान फायरिंग करा हला बुझि परछो कि नहीं वर्तमान जो फायरिंग ता करा हला बुझि परछो ना अब वर्तमान बुलेट भारियो v स्पीड रे हला कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू बुलेट रो स्पीड ता को सपोज कैपिटल v नउची आ तार मास होची स्मॉल m ताले स्मॉल m इनटू v प्लस एटा मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन इनटू स्मॉल v एटा फाइनल मोमेंटम केना गन ता पछु फेरियो बुझ परछो कि सेट में फायरिंग कला बडे स्टेप एमदी रखी दी फायरिंग करने ये करो बुझ परछो कि एटा फाइनल मोमेंटम ताले according to the law of conservation of momentum total initial momentum of the system is equal to total final momentum of the system ता माने एठी initial momentum केते हला 0 is equal to m into capital V plus capital M into small v हला कि ताले हां तो देखो एठी हम लिखि दबा और स्मॉल v is equal to minus small m capital V by केते capital M एटा लिखिबा where small v देखो where small v is the velocity of the gun एटा ला velocity of gun capital V एला velocity of bullet right capital M है ना mass of gun बुझे लगी और small m है ना mass of bullet बुझे लगी है ना एटे conservation of momentum एनर्जी चैप्टर पढ़िया तो हम कहि दोची जे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम माने दीटा माने मोमेंटम कंजर्व हबो मोमेंटम विल कंजर्व एंड एनर्जी आल्सो को एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल देखो लगाओ a gun fires the bullets at the rate of 10 meter per second मतलब v meter per second ये बीटा कांस्टेंट v meter per second and enters into a pendulum
enters into a pendulum and finally the pendulum rises to a height बुझला बुझ पारछ कि नहीं ये एक केते h हाइट ऊपर उठ गला बुझ पारछ कि नहीं ता बने सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेके तुम एप्लीकेट कर परियो बुझ पारछ कि नहीं तार फास्ट एप्लीकेशन सब अछि मु पढेबी तुमको दे जो इला कोलिजन रे इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन रे पढेबी बुझ पारछ कि हला तार मु कांसेप्ट हम एटी एनालिसिस करछु देखो जदि हमरो v स्पीड रे एटू बुलेट ता बाहर बुझ पारछ कि नहीं हला तो बुलेट रो स्पीड ता जहा रहला बुझ पारछ कि बंदूक रो इक्वल स्पीड के हम पचार नै बुलेट जो स्पीड रे एटू बाहरला बुझ पारछ सेही वेलोसिटी ता एटू जो गला एठी आ तार वेलोसिटी की चेंज हला बुझ पारछ कि नहीं क्वेश्चन को कांस्टेंट वेलोसिटी रे गला परे ए बुलेट भीतर कोन हला फसी गला माने कोन हबो तो से किछि गोटा ऊपर उठी जो काइनेटिक एनर्जी गेन गला सिस्टम ता बुझला कि नहीं सर ऑडियो ने क्लियर अरे सुबह जाऊनी हां हां ता माने मोमेंटम सुनो मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज हाउ मच हियर स्मॉल m into v मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू केता हो एटे बॉब रो मास होची कैपिटल M ताले m प्लस स्मॉल m into की v डैश अरे बुझी पाछो कि नहीं देखो मोमेंटम कोन जरला ता माने द मोमेंटम ऑफ द बॉल ऑफ द बुलेट देखो इनिशियल मोमेंटम केते mv फाइनल मोमेंटम जतो ये जरा पसी से रहला m प्लस m into v डैश अरे बुझला कि ये v डैश ता कार वेलोसिटी ए बॉब रो वेलोसिटी बुझी पाछो बॉब माने सिस्टम रो बॉब विथ बुलेट या भीतर बुलेट अछि ना बुझी पाछो कि तो एई का देखो एई जो v डैश वेलोसिटी पई से ऊपर उठी गेला h हाइट बुझला कि तो एटी रिलेशन रे जीवो mv m plus m into v डैश और v डैश इज इक्वल टू केता होबो mv बाय केते m plus m बुझला कि नहीं तापर एटी आउटर रिलेशन कहबी आउटर रिलेशन तुमे पाइबो जो एटी सिस्टम रो काइनेटिक एनर्जी जा एटी वर्तमान कोन होबो टोटल एनर्जी ता भी कांस्टेंट रहबो ताले हाफ इनटू m plus small m into v डैश रो स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख परिबा m plus m into g into h बुझला कि नहीं ठीक अछि एठी तुमको हाइट पचारिबो देखो ए केते हाइट ऊपर को राइज करिवो जब से हाइट पचारिबो एठी v डैश रो वैल्यू तुमे पके दबो mv बाय केते m plus m अरे बुझि पालो कि तुमको बुलेट रो मास आउ होची माने जो बॉब रो मास जेटा झुली की रहची ए पेंडुलम रो मास गिवन दिबो बुझिला कि बुलेट रो मास आउ बॉब रो मास गिवन रहइबो हला कि बुझबो तो ना एटी v डैश ता mv बाय m plus m एटी बुलेट रो मास बुलेट रो वेलोसिटी गिवन दिबो मन करो वेलोसिटी देला मन करा जो 50 मीटर पर सेकंड सपोज बुलेट रो स्पीड देला 50 मीटर पर सेकंड रे से माने बंदूक रो बाहर आउ दैट स्पीड इज कांस्टेंट ता माने तुमे एटी 50 पकेबो मास ऑफ द बुलेट गिवन दिबो कैपिटल M मास ऑफ द बुलेट ला स्मॉल m दैट इज सपोज 100 ग्राम की 20 ग्राम मास ऑफ द बुलेट 20 ग्राम पकेबो हले जा गिवन दिबो डाटा हबो कि नहीं हेलो अरे बुझिबो तो ना मैं करो नीचे करो लखो if the mass of the bullet small m is equal to 10 gram okay mass of the bullet lekho 10 gram velocity of the bullet v is equal to 50 meter per second hala बुझबलोगी then find the height केते हाइट ए सिस्टम ता केते हाइट ऊपर उठिबो ए एस ता फाइंड करे पचारिबो हला बुझले कि मास ऑफ द बॉब लेखो मास ऑफ द बॉब कैपिटल M इज इक्वल टू 100 ग्राम ए डाटा पकई बाहर करो एस ता केते सर फॉर्मूला केनले बुझिए लास्ट फॉर्मूला अरे बाबा देखो एटा mv इज इक्वल टू m प्लस m इनटू v डैश बुझि पालो अच्छा हां एक v डैश ता सिस्टम रो ता माने बॉब विथ के बुलेट
ताको स्पीड हला v डैश एटी अच्छा जति की स्पीड हला एटी जति की से काइनेटिक एनर्जी गेन करबो सही काइनेटिक एनर्जी से ऊपर पळेबो कि नहीं किछ बार ऊपर उठी पळेला तो मन करो से h साइड की पळै गला ता माने तार टोटल काइनेटिक एनर्जी कोडी कन्वर्ट हो जिवो पोटेंशियल एनर्जी की ଆଜ୍ଞା हां ता माने टोटल एनर्जी का देखो एटी टोटल ए जो एटी टोटल एनर्जी जाला केते हाफ m प्लस m इनटू v डैश स्क्वायर आ बुझि पाछो की ताम एटी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एटा जेतु रेफरेंस पॉइंट ता एटी पोटेंशियल एनर्जी 0 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ m प्लस m इनटू v डैश स्क्वायर बुझि पाछो की इज इक्वल टू एही पॉइंट रे काइन देखो एटी तो वेलोसिटी 0 आसीबो ना जति हाइट से उठिबो अरे बुझि पाछो ना ଆଜ୍ଞା हां तो एटी तो से रेस्ट का चला फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते होला 0 ताले से काइनेटिक एनर्जी कोडी कन्वर्ट होला पोटेंशियल एनर्जी की ना बुझेला पोटेंशियल एनर्जी हां mgh ताले हाफ m प्लस m इनटू v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस m इनटू gh ଆଜ୍ଞା हां तो काटी दियो m प्लस m कटि गले हाफ इनटू v डैश स्क्वायर v डैश केते हिजबो v डैश स्क्वायर माने m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m प्लस स्मॉल m रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू केता हो g इनटू h हला ए स्मॉल m गिवन अछि v स्मॉल v केते 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट गिवन अछि 50 मीटर पर सेकंड हला तो एटी h फाइंड करबो कोन स्प्रिंग को F न्यूटन फोर्स ए डायरेक्शन में अप्लाई करछो तो स्प्रिंग का कोन एलोंगेशन हो हला की तो सपोज x है एलोंगेशन सो F इज इक्वल टू हां देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कारण में जते अधिका फोर्स पकेबो सेते एलोंगेशन ता बढ़ियो किंतु ଗୋଟେ सर्टेन लिमिट पर्यंत हां सर्टेन लिमिट अछि त मन इलेक्ट्रिसिटी लिमिट अछि हला की x ता एलोंगेशन हां काइना तुमे फोर्स पकेले स्ट्रिंग ऊपर स्ट्रिंग का कोन हो ए डायरेक्शन में जब फोर्स माने फोर्स पको जो स्प्रिंग कोन हो एलोंगेशन हो हला की जदी एपटे फोर्स पको तले कंप्रेस हो हला की सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and F is equal to minus k into x हेलो F is equal to minus k into कते x हां हियर नेगेटिव साइन कोन इंडिकेट करबो हां काहे ना देखो काहे नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट तमे जो डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई करू जो बुझि परछ कि नहीं तमे एपर डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई करले बुझि परछ कि मतलब स्प्रिंग कोन करबो इट टेंड्स टू अपोज दैट फोर्स बुझि परछ कि नहीं अरे स्प्रिंग का एपर देखो तुमे एपटे तमे यदि जानिबो तो स्प्रिंग कंप्रेस होबे पे चेष्टा करता ओरिजिनल पोजीशन का से पे चेष्टा करिवो बुझि परछ कि नहीं हला हां दैट्स अ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड so F is equal to minus k into x और F is equal to हम लिखि परिबा k into x in magnitude होला that is the spring force अच्छा the work done by the spring force कते कहलो work done by the spring force देखो work done by the spring force F देखो W is equal to potential energy is equal to कहते हैं half kx square मुझे लगे नहीं हाँ बुझबो की देखो एटा केतोले पॉजिटिव केतोले हो पॉजिटिव हाफ के x स्क्वायर केतोले हो नेगेटिव माइनस हाफ के x स्क्वायर हला की दैट डिपेंड्स अपॉन द कोन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग बुझबो जी पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम नेचुरल टू एलोंगेशन और एलोंगेशन टू compression or compression to natural or natural to compression so many things I have discussed at the moment of center of mass and collision बुझ पड़छ कि एटा को कोइ वर्क एनर्जी रे कोइ किंतु दुटा बनला बुझ पड़छ कि पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन लागी और which is the potential energy of the spring is equal to half x square हे परिबो केतोले minus half x square हे परिबो बुझ पड़छ कि नै आ केतोले भी 0 हे परिबो हला कि तर अछि सिचुएशन आई विल डिस्कस एट द वर्क पावर एनर्जी सेट ओके तो जनरली को कहया कथा होची जे आमे जेतोले रिलेट करबा काइनेटिक एनर्जी को नै की बुझि परछ कि नै
काइनेटिक एनर्जी को लेके रिलेट करबा का को स्प्रिंग एनर्जी फॉर एग्जांपल सपोज एज गोटे स्प्रिंग अछि देखो ए गोटे स्प्रिंग अछि हला ए गोटे बॉडी अछि हला ये बॉडी टाको मन करो v स्पीड रे हमें तक कोन को v मीटर पर सेकंड रे आको डायरेक्शन रे छाड़ चल बुझ पाछो कि नहीं एटी स्प्रिंग कांस्टेंट के एटी कोन होबो तकरे एटी स्प्रिंग टाइम हॉरिजॉन्टली अछि ये बॉडी v स्पीड रे अप्रोच करछि टुवर्ड द स्प्रिंग बुझ पाछो कि नहीं ता माने ये जतो बळे स्प्रिंग कांटेक्ट रे सो ग्रेजुअली ये बॉडी रो कोन होबो काइनेटिक एनर्जी कोन होबो तो बॉडी रो वेलोसिटी बढ़िबो ना कमिबो जतो स्प्रिंग कांटेक्ट आसीबो कमिबो काना अरे स्प्रिंग तक अपोज करबो ना बुझि पाछो कि नहीं ता माने कमी जतो यार वेलोसिटी 0 होबो ये कोन करबो रेस्ट को आसीबो ये तो रेस्ट को आसीबो स्प्रिंग कोन हो पूरा कंप्रेस हेतो देखो फिगर देखो मन कर एमजी आसीगला तने स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हेई जीवो कोन एई पोजीशन को पळे आसीबो अरे बुझि पाछो ना बुझि पानो स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हेई जीवो हां पूरा कंप्रेस हेई एई पोजीशन को पळेला ता माने एटा तर इनिशियल पोजीशन थला स्प्रिंग रो अरे बुझि पाछो कि ता माने x बुझि पा जति की कंप्रेस हला सेटा हला x ता माने यार काइनेटिक एनर्जी केते होला देखो देखो यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ला केते हाफ mv2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते 0 तले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन अरे बुझि पाछो कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन व्हिच इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ना बुझला व्हिच इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ता माने एटा कंडीशन हम लिखि परिबा हाफ mv2 इज इक्वल टू केते होबो हाफ kx2 अरे बुझि पाछो ना बुझि पाछो हेलो तुमरो इनिशियल देखो इनिशियल ये स्प्रिंग रो किछ एनर्जी थिला नथिला इनिशियल स्प्रिंग रो किछ एनर्जी नथिला इनिशियल ये बॉडी रो काइनेटिक एनर्जी थिला बुझियला कि नहीं बॉडी का एतले अप्रोच कला टुवर्ड द स्प्रिंग तक अप्रोच करिवो ना ये तो ए डायरेक्शन तक अप्रोच करिवो स्प्रिंग तक अप्रोच करिवो कुछ बात अप्रोच करिवो तने ग्रेजुअली यार वेलोसिटी कोन होला कमी की 0 हो ता माने जे एनर्जी ला ग्रेजुअली कमुची बुझ पाछ यार काइनेटिक एनर्जी कमुची माने ता कोडी ट्रांसफर हो जिवे स्प्रिंग रो पोटेंशियल एनर्जी ना बुझ पालो अरे एनर्जी बुझ पाछो कि तो ए जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जेतबेले 0 हो जिवो बुझ पाछो कि कार बॉडी रो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जिवो हला कि ता माने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ला हाफ mv2 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केते आइबो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस हाफ mv2 अरे बुझियला कि नहीं अच्छा एठी हां एठी स्प्रिंग रो ताम एटा केते माइनस हाफ mv2 अच्छा स्प्रिंग ला देखो स्प्रिंग ता नेचुरल थिला बुझि पाछो कि स्प्रिंग ता नेचुरल लेन थिला नेचुरल पोजीशन पर तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केते थिला स्प्रिंग रो 0 हां सिया तो x बोला कंप्रेस हे गेला कंप्रेस माने एटा केते माइनस हाफ kx2 बुझि पाछो कि नहीं स्प्रिंग जेता बळे कंप्रेस्ड हे जिवो बुझिबो नेचुरल लुक कंप्रेशन को जिवो तुमरो माने वर्क डन ता केते आसीबो माइनस हाफ kx2 हला कि हां नेचुरल रु कंप्रेशन कोले माइनस हाफ kx2 हला कि नेचुरल रु इलंगेशन को गले सही माइनस हाफ kx2 किंतु नेचुरल रु जदी आसीबो कोठी की सॉरी इलंगेशन रु नेचुरल को आसीबो ताले प्लस हाफ kx2 हला कि मु कहबी सब ये जो हमर वर्क एनर्जी रे तो जनरली मन रखतो तो एडी जो एनर्जी ता से लॉस कला ए एनर्जी ता कोठी की माने रिफ्लेक्ट करबे स्प्रिंग रो पोटेंशियल कम बढ़ गेला अरे बुझि पाछो कि नहीं तामने माइनस माइनस कटि गले हाफ mv2 इज इक्वल टू केते पळे आसीबो हाफ kx2 अरे बुझिला कि एमती सब एप्लीकेशन गुडा का आछो हला अच्छा इनटू नॉर्मल फोर्स एटी न्यू टा के हां अरे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mu into normal force and mu is the coefficient of friction mu is the coefficient of friction बुझे लगी देखो जनरल केस रे जेतबेले एटा बॉडी थिबो
एपटे एफ अप्लाइड फोर्स रहइबो हले कि देखो mg रहइबो डाउनवर्ड एटा हो नॉर्मल फोर्स ताले फ्रिक्शन कोड एक्ट करिवो एपटे अप्लाइड फोर्स रो अपोजिट डायरेक्शन रे अरे बुझबो ना अरे सपोज एटा बॉडीटा अछि एई बॉडी को आमे 1 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल ए डायरेक्शन में अप्लाई करले केते अप्लाइड फोर्स F अप्लाई करले बुझियला कि तो एठी म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस अरे म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस हला कि तो फ्रिक्शनल फोर्स कोड रहइबो पछपटु रहइबो एठी ताले इक्वेशन में कोन लिखबा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हां तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हमें केते जानि जल्दी ना म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स तो एडी नॉर्मल फोर्स केते n इज इक्वल टू mg हां n इज इक्वल टू mg नॉर्मल फोर्स टा लगी किंतु जदि सेम केस हमें एनालिसिस करबा कोठी इंक्लाइंड प्लेन में if the same case is analyzed in inclined plane theta angle एटा ऑब्जेक्ट ता हले कि देखो ए डायरेक्शन रे फोर्स केते रहइबो एटी म्यू हला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए डायरेक्शन रे फोर्स केते रहइबो mg sin थीटा अच्छा फ्रिक्शन कोड एक्ट करिवो अपोजिट डायरेक्शन रे नॉर्मल फोर्स कर दिवो एपटे ए डायरेक्शन रे mg आ जान करछो ना ओके हां ये हबो थीटा एटा हबो mg cos थीटा टू रीच द बॉटम देखो रे एटे यदि पचारिबो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम हां एट केते लिखबो को ताले s इज इक्वल टू ut प्लस केते हाफ at स्क्वायर अरे बुझ पतो ना सपोज ए इंक्लाइंड प्लेन रो लेंथ l सपोज l इज द length of the inclined plane हला कि ताले हम लिखबा l इज इक्वल टू केते 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माने a नेट t स्क्वायर तक पड़ता ना और a इज इक्वल टू हाफ इनटू a जगह केते पकेबी a नेट केते बाहर जेडी एटा a नेट इज इक्वल टू पके देले g इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इनटू केते t स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2l by g 2l by g एटा हिजो केते sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अरे बुझ पछो ना लगी दो फटाफट लिखो F to slide the body कुछ बच्चों की नहीं मिनिमम फोर्स कहते हैं अप्लाई हवा दरकार ये बॉडी मास m क्या करे mg डाउनवर्ड अछि एटा तो तार नॉर्मल फोर्स m फ्रिक्शन तो एपटे आसीबो ताले मिनिमम केते फोर्स अप्लाई केले बॉडी विल डिस्प्लेस अरे बुझ पाछो कि बुझ पानो ये बॉडी रो मास m अछि बुझ पाछो कि तो एठु हमें कोन करतोंदी गोटे फोर्स अप्लाई करबा मिनिमम केते फोर्स अप्लाई करले बुझ पाछो कि हला तो बॉडी विल डिस्प्लेस बुझ पाछो ना तो मिनिमम कंडीशन पाए देखो तुमरो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एटा केते आसीबो रे F cos थीटा एटा केते आसीबो F sin थीटा
अच्छा ता माने मिनिमम फोर्स माने बुझ परछो कि जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू के F cos थीटा इज इक्वल टू केता हबो तो मिनिमम कंडीशन लिखो F cos थीटा शुड बी इक्वल टू के फ्रिक्शनल फोर्स देखो बुझ परछो ना cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg देखो ये जो म्यू एफ sin थीटा को एपट को नहीं गली एपट को नहीं आसिकी एफ कॉमन नहीं गली ताले cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा हला इज इक्वल टू केते म्यू mg हला अरे बुझो ना बुझो नहीं हाँ जतबले आमे बॉडी को एफ न्यूटन फोर्स पकेले थीटा एंगल करिकी मिनिमम फोर्स हला कि हमको फाइंड करिया अछि मिनिमम केते फोर्स माने पकेले बॉडी विल डिस्प्लेस ता माने मन कर एफ न्यूटन फोर्स पकोचंदी ताले जो एक्स कंपोनेंट आसीबो तारो एफ cos थीटा व्हिच इक्वल टू के फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस सरफेस सो एफ cos थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स और एफ cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स हियर हाउ मच n प्लस एफ sin थीटा इज इक्वल टू mg नॉर्मल फोर्स एफ sin थीटा is equal to downward weight mg so n is equal to mg minus f sin theta okay so f cos theta is equal to mu into mg minus f sin theta so f cos theta is equal to mu multiply कर देले mu mg minus mu f sin theta तापर हम कोन करबा एपट को mu f sin theta ने कि f कॉमन नै जिबा हला तले cos theta plus mu sin theta is equal to mu mg okay so f is equal to how much here na mu mg divided by cos theta plus mu sin theta हला अरे बुझी पारछो ना बुझी पारनो अच्छा फोर्स विल बी मिनिमम ता माने df by d theta is equal to how much 0 हेलो अबे फोर्स टा मिनिमम हबो अरे हियर फोर्स इज द फंक्शन ऑफ थीटा ना फोर्स टा बर्तमान कौन है थीटा रो फंक्शन है हाँ तो आमे कौन करबा ताले फोर्स मिनिमम हो माने df by d थीटा केते हो 0 हो हाँ ताले डेरिवेटिव बाहर करो तामनेटा जीवो म्यू mg बाय एटा जीवो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा रो होल स्क्वायर गोटे माइनस रहिबो cos थीटा डेरिवेटिव हला माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा एते के आसीबो देखो एते के इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव शिक्षा नबे ना खाइ छलोनी अरे एटर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा होल स्क्वायर पुणी चेन रूल पड़िबो d by d थीटा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा cos थीटा डेरिवेटिव केते आसीबो माइनस sin थीटा प्लस केते म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो एही टर्म टा नेकी सपोर्ट खपाड़ देले 0 हो जिवो और माइनस sin थीटा इज इक्वल टू केते माइनस म्यू cos थीटा आसीबो कि नहीं और म्यू इज इक्वल टू केते आसीला tan थीटा अरे बुझी पालो ना अरे म्यूजिकल tan थीटा आसला f इज इक्वल टू म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा आसला कि नहीं तो आमे कोन करबा f इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू tan थीटा आसला तो आमे म्यू को कन्वर्ट कर दबा हला कि जदि आमे म्यू टर्म रे एक्सप्रेस करबा एटा f इज इक्वल टू हे जिवो म्यू mg बाय cos थीटा उटे डिवाइड करो डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा देखो रे एटी म्यू mg तळे देखो एटी म्यू mg तळे मो cos थीटा डिवाइड करी रे डिवाइड कली आ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा तळे उटे cos थीटा डिवाइड कली बुझिला कि नहीं तो एटा हमको हे जिवो केता कहलो ना म्यू mg cos थीटा डेरि माने 1 बाय cos थीटा केता sec थीटा पळे आसीबो डिवाइडेड बाय एटा जिवो 1 प्लस म्यू tan थीटा देखो एटा पळे आसीबो म्यू mg sec थीटा बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा एतिकी और फाइनली हमें लिखि परिबा
एफ इज इक्वल टू देखो ये tan थीटा इज इक्वल टू म्यू ऑलरेडी हम जानते तो tan थीटा बदल आम म्यू पुट कर परिबा और म्यू एम जी सेक थीटा बाई केते 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर है कि आउ गोटे टर्म पुणी लिखिपारि सेक थीटा कन्वर्ट कर परिबी म्यू एम जी सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर इज इक्वल टू सेक थीटा एतिकी पाई हाँ कोटा भाई अरे एटा सेक थीटा ना अरे देखो 1 बाई cos थीटा सेक थीटा ना हाँ तापरे एठी आसला एठी हमर आसला केते cos थीटा 1 पुनी म्यू रहिला sin थीटा बाई cos थीटा केते आसीला पुनी tan थीटा आसीला बुझले कि आ tan थीटा म्यू नै कि अरे तोले आमर शुण एटा ना tan थीटा ना म्यू म्यू इंटू म्यू केते हला म्यू स्क्वायर ओ तोले रूट बोली देछि ओ 1 प्लस म्यू स्क्वायर एटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर हाँ एटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर बुझले कि हाँ तो एटा है जब म्यू एम जी बाय एटा है जो म्यू एम जी 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर बाय केता ला 1 प्लस म्यू स्क्वायर तो एटा को मु दी थर जदी लिखिबी हला देखो तो एफ इज इक्वल टू हो म्यू एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर बाय दी थर लिखि परबी कि नहीं 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर देखो अरे देख पारछो ना एथर बस क्लियर्स आसला फॉर्मेट को आमको देइतला म्यू इज इक्वल टू tan आमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी गिवन अछि म्यू तो आमे सबुडा कोडी नै गले म्यू टर्म कन्वर्ट कर देले ठीक अछि तो कटि गला तने एफ इज इक्वल टू मिनिमम फोर्स केता हो म्यू एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर अरे बुझेला ना हाँ एटा 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 अरे तुमर देखो तुम तो डेरिवेटिव टा बाहर करबो कि तुमर म्यू एम जी कांस्टेंट रहइबो डेरिवेटिव टा हो सुन तुमर जो टर्म टा जो तळे जो रहउची cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा जो माने जो टर्म टा डेरिवेटिव टा बुझी परछो कि ऊपर उठले केते हबो तो -1 बाय अरे तुमे बुझिनो कि तो 1 बाय u देखो तो डेरिवेटिव बाय एटा तुमरो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा रो एटा उधर u धरिबो तो तुमे तो डेरिवेटिव करिवो तळे गोटे आसीबो कि -1 बाय u स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू बट डेरिवेटिव खाई साइलनी कि भाई हाँ एटा डेरिवेटिव कले तुम एतिक आसो तापर एटा को तुम u धरछ ना तो ताकू डेरिवेटिव करियो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बुझे लगी हाँ तो थीटा कले थीटा ने तुम तो करिवो cos रा डेरिवेटिव आसो -sin थीटा sin रा डेरिवेटिव cos थीटा तापर ए टर्मटा सेपटू नेले 0 हो जिवो तो -sin थीटा इज इक्वल टू -म्यू cos थीटा और म्यू इज इक्वल टू tan थीटा बुझी परछो कि नहीं ताकू नै कि इंप्लीमेंट करो हला तो f इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर हला